जय हिंद दोस्तों। मैं आज बात करूंगा रामायण के ऊपर थोड़ा सा, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज़ बता देता हूं। देखो, अगर आप चाहते हो अपने जीवन में कि आपका लोग उदाहरण दे, आपका लोग एग्जाम्पल दें कि अगर ये काम करना है तो मिस्टर ए की तरह काम करो, ये काम करना है तो मिस्टर बी की तरह काम करो। मतलब जो भी आपका नाम हो, अगर आप चाहते हो कि आपके गाँव में, आपके शहर में कोई भी इंसान अगर सक्सेस की बात जब भी हो, किसी अच्छी बात हो, धर्म की बात हो, न्याय की बात हो, कामयाबी की बात हो, सारी चीज़ों को अगर आप चाहते कि एग्जाम्पल आपका बने, आपके नाम का लोग उदाहरण दें, एग्जाम्पल दें, तो आपको कर्म उस हिसाब से करना पड़ेगा, देन जाके लोग आपका एग्जाम्पल देंगे। मैं आपको एक थोड़ी सी रामायण सुनाता हूँ। देखिए, जब रामचंद्र जी वन में चले जाते हैं तो उस टाइम भरत होते नहीं हैं वहाँ पे। तो जब भरत आते हैं, अयोध्या आते हैं, तो फिर अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। फिर जंगल में जाते हैं अपने भैया को लाने, गुरु भी जाते हैं, प्रजा भी जाती है, उनके तीनों माता भी जाते हैं साथ में। बाद में फिर उनके फादर इन लॉ भी जंगल में आते हैं। तो सब लोग मिलकर उनको मनाते हैं कि चलिए अयोध्या चलिए, अयोध्या चलिए। माता भी बोलती हैं, भाई भी बोलता है, प्रजा भी बोलती है कि अयोध्या चलिए। अब आप बताओ उस टाइम जंगल में कितना डिफ़िकल्टी होती है। अभी आप हम में से कोई भी अगर एक बड़ा बगीचा हो, उस बगीचे में चले जाएँ और बोल दिया जाए 10 दिन यहीं पर रहना है, फल खुद ही ढूंढ के खाना, भोजन का भी प्रबंध हमें खुद ही करना है, पानी का भी, रहने का भी व्यवस्था हमें खुद से ही करना है। हमारी हालत ख़राब हो जाती है। बोलते हैं यार इतना बड़ा बगीचा है, डर लगता है हमें। सोचिए उतना विशाल जंगल में उतने दिन रहें, फिर भी जब सब लोग बुलाने गए तो वापस नहीं आए लौट के। बल्कि इतना बात बोलें कि अगर मैं यहाँ से वापस लौट के चला गया तो मेरी हालत उस तरह से हो जाएगी जिस तरह से एक रणभूमि में भागा हुआ एक योद्धा का होता है। मैं कहीं पर भी रहूँगा, अपना सर हमेशा छुपा के ही रहूँगा, चेहरा ढक के ही रह पाऊँगा। मैं सर उठा के किसी से बात नहीं कर पाऊँगा, रह नहीं पाऊँगा। इसीलिए मैं एक बार जो कदम आगे बढ़ाया हूँ उसको पीछे नहीं लूँगा। एक बार मैं वन में आ गया हूँ पिताजी की आज्ञा के अनुसार, उनके वचन का पालन करने के लिए, तो मैं अब यहाँ से वापस जाने वाला नहीं हूँ। तो फिर भरत खैर बहुत प्यार करते थे उनसे, हार मान गए। वापस सब लोग ऋषि मुनि जो भी गए थे सब वापस सब लोग चले आए। अब आप बताइए, आप खुद को उनके जगह पे रख के देखिए। वन में कुछ दिन गए थे क्योंकि एक्सपीरियंस भी नहीं था वन में रहने का, राजपाट मिलने वाला था, लालच कितना बड़ा था। अगर वन से वापस घर पे आते, राजपाट मिलता, ना खाने की दिक्कत होती, ना रहने का किसी भी प्रकार का समस्या उनके जीवन में रहता ही नहीं अगर अयोध्या वापस आ जाते तो। बट सबसे बड़ा समस्या ये हो जाता कि दुनिया में कोई भी इंसान जो आज उनकी उदाहरण देते हैं कैरेक्टर की, उनके आचरण की, उनके कर्म की, उनके वीरता की, बहुत सारा है। तो मैं बस इतना ही बोलूँगा कि जो लोग आज उनकी पूजा करते हैं, अगर उस टाइम वो वापस आ गए होते तो क्या लोग उनकी पूजा होती? लोग उनका पूजा करते? नहीं करते। ना तो वचन का पालन होता, ना जिस काम के लिए वो गए थे वो काम पूरा हो पाता। तो हम लोग भी, मैं इसको अपने जीवन में कनेक्ट करना चाहता हूँ कि अगर पूजा करवाना है, एग्जाम्पल बनना है, तो काम हमें वैसा ही करना पड़ेगा। दिन जाके हमारा भी एग्जाम्पल लोग देंगे। क्योंकि अगर हम काम नहीं करेंगे, सिर्फ बोलते रहेंगे, नथिंग, कुछ नहीं होगा। तो देखो, हम वो तो खैर अपना कदम पीछे नहीं हटाएं, एक बार जो कदम आगे बढ़ाएं, वापस 14 वर्ष तक वनवास में रहें, सारे राक्षस जाति का सफाया करके वापस फिर जाके अयोध्या आए, तो तब जाके दुनिया आज उनकी पूजा करती है। बहुत सारी कठिनाइयाँ उनकी लाइफ में रही है। खैर मैं इतना ही बात करूँगा। इसको जो वन में बुलाने गए थे सब, राम जी वापस नहीं आए, बस इसको मैं अपने लाइफ में कनेक्ट करना चाहता हूँ कि हम लोग जो काम एक बार करते हैं, जिस काम को कुछ कमिटमेंट करके शुरू कर देते हैं, फिर कोई हमें समझा देता है, उस काम को हम छोड़ देते हैं। चाहे दोस्त बोल देता है या घर वाले कोई बोल देता है या कोई और भी बोल देता है आपको, तो वो काम आप छोड़ देते हो। आप ज़रा सोचो, अपने आप को वहाँ ले जाके थोड़ा सा कनेक्ट करके देखो। आपको 1, 2, 10 लोग बोल देते हैं, आप पीछे हट जाते हो। उनको गांव के सारे प्रजा गए थे उनको वापस लाने, फिर भी राम जी वापस नहीं आए। उनके भाई गए थे, उनकी माता गई थी, फिर भी वो वापस नहीं आए। उनके फादर इन लॉ गए थे, उनके गुरु गए थे, फिर भी वो वापस लौट के नहीं आए। बोले जो एक बार कमिटमेंट हो गई है मैं पूरा करूँगा भाई, अब चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप भी अगर चाहते हो आपके एग्जाम्पल बने, जो एक बार कमिटमेंट करो, अब वो आपके ऊपर डिपेंड, आप क्या कमिटमेंट कर रहे हो, कौन सा काम आप कर रहे हो। बट जो एक बार कमिटमेंट कर दो, फिर कुछ भी हो जाए, कमिटमेंट वापस मत लो, उसको तोड़ो मत, उसको पूरा करके रहो। दिन जाके आपका एग्जाम्पल बन पाएगा, लोग आपका उदाहरण देंगे। अगर आप बार बार कमिटमेंट करोगे, उसको पूरा नहीं करोगे, उसको बीच में छोड़ के
बैक हो जाओगे, हर काम को उसे छोड़ते रहोगे, आपका पूरा जीवन ख़त्म हो जाएगा। अगर हाँ उदाहरण बन भी गए तो उस तरह का उदाहरण बनोगे जब लोग आपको असफलता के उदाहरण देंगे, बुराई का एग्जाम्पल आपको देंगे, नेगेटिव एग्जाम्पल आप बन जाओगे, पॉजिटिव एग्जाम्पल आप नहीं बन पाओगे। अगर इस तरह का बनना है तो कोई भी काम करो। देखो मैं एक बात बोलूँगा, हर एक काम स्टार्टिंग में छोटा लगता है, लेकिन उसी काम को करते करते जब हम उस काम में प्रोफेशनल हो जाते हैं, मास्टर हो जाते हैं, एक ही काम में हम बहुत आगे तक चले जाते हैं अपने लाइफ में। तो एक बार जो कमिटमेंट करके जिस भी फील्ड में कदम रख दें हम, फिर वहाँ से अपना पैर वापस ना लो, देन जाके हम अपना एग्जाम्पल बन पाएंगे। लोग कभी भी एग्जाम्पल देंगे, गर्व से एग्जाम्पल देंगे हमारा कि कमिटमेंट करो तो उनकी तरह करो, काम करो तो उनकी तरफ करो। कितनों डिफ़िकल्टी आई, प्रॉब्लम आई, लेकिन उन्होंने पीछे अपना कदम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट किया था। देन जाके हमारा एग्जाम्पल बन पाएगा। देखो थॉमस अल्वा एडिसन का एग्जाम्पल लोग इसीलिए देते हैं, सबके सामने वो कमिटमेंट किए थे कि मैं दुनिया को एक विद्युत से जलने वाला बल्ब दूंगा, विद्युत से जलने वाला बल्ब दूंगा दुनिया को। कमिटमेंट किए, उसके बाद पूरा किए। दुनिया सारा हर कोई उनका एग्जाम्पल देता है। एग्जाम्पल बनना है तो अपने कमिटमेंट को पूरा करो। अगर अपने कमिटमेंट को छोड़ते रहोगे तो कभी भी हम जीवन में एग्जाम्पल नहीं बन पाएंगे। जहाँ चले जाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कब आए कब चले गए, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो मैं बस इतना बोलूँगा कि जिस तरह से श्री रामचंद्र जी इतना भयानक जंगल में 14 वर्ष तक बिताए, उनको लालच भी मिला, राजपाट का राजा लालच था। अब चाहते तो वापस आ सकते थे, लेकिन उन्होंने वापस नहीं आया, क्योंकि जो सोच के, जो डिसाइड करके, जो निश्चय करके उन्होंने गए थे, उसको पूरा करके ही वो वापस लौटे। इसलिए आज सारे लोग उनकी पूजा करते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग उनकी पूजा करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो तो काम उसी तरह का करना होगा, जिस तरह से काम करके एग्जाम्पल लोग अपना बनाते हैं, उसी तरह का काम करेंगे, देन हमारा भी एग्जाम्पल लोग देंगे आगे।